कालू कौआ एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ अपने खेत में तरबूज की खेती किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था। एक दिन जब कालू अपने खेत में काम कर रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, अरे सुनती हूँ जी, अपनी कोमल अब बड़ी हो रही है, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करके उसकी शादी कर दो। लेकिन टुनटुनी, अभी मेरे पास कोमल की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। मैं अभी से बचाना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, हम कोमल की शादी अच्छे से कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं कालू जी, आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो रहा है। समय से पहले अपनी बेटी की शादी करने में ही भलाई है। तुम और ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी जमीन और किराए पर लेकर उसमें तरबूज की फसल लगा देता हूँ। उससे जो कमाई होगी हम कोमल की शादी में खर्च कर देंगे। तब तक आप कमेंट में बताएं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? अगले दिन कालू अपने गांव के जमींदार तोताराम के पास जाता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ जमीन किराए पर चाहिए। मैं उसमें तरबूज की फसल उगाऊंगा। जैसे ही फसल बिकेगी मैं आपका किराया चुका दूंगा। ठीक है कालू, तुझे मेरी जो जमीन पसंद हो उसे तू किराए पर ले ले। कालू कौआ अपने खेत के पास वाली जमीन किराए पर ले लेता है और उसमें तरबूज की खेती करता है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के खेत में तरबूज की फसल लहराने लगती है। खेत में तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुई है जी, इसे कल तोड़कर बाजार में बेच दो। हाँ, मैंने एक व्यापारी से बात कर ली है। कल मैं सारे तरबूज तोड़कर उसे बेच आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, हम बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अगले दिन कालू अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में तरबूज को तोड़ने के लिए जाता है, तो देखता है कि सारे तरबूजों में कीड़े लग चुके हैं। ये क्या हो गया जी, कल ही तो सारे तरबूज ठीक ठाक थे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें कीड़े कैसे लग गए? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे अभी जमींदार का किराया भी देना है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू तोताराम को किराया नहीं दे पाता है। तब एक दिन तोताराम अपना किराया लेने कालू के घर जाता है। अरे ओ कालू, ला मेरी जमीन का किराया। मैंने भरोसा करके बिना पैसे लिए ही अपनी जमीन तुझे किराए पर दे दी थी, लेकिन तूने तो उसे अपनी ही जमीन समझ लिया। चल निकाल मेरा किराया। मालिक, हमने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी, पर पता नहीं कैसे उसमें कीड़े लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। इस सदमे में मेरे पति बीमार हो गए हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं आपका किराया चुका दूंगी। अरे टुनटुनी, तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या? किराए के पैसे लेने आया हूँ और पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर तूने आज मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तेरा खेत कब्जा कर लूंगा। इस तरह तोताराम कालू के खेत पर कब्जा कर लेता है। कालू की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, अब हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं बचा, चलो ना नानी के घर चलते हैं। वहाँ नानी भी अकेली है, उन्हीं के साथ बाकी की जिंदगी काटेंगे। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ नानी के घर चली जाती है। टुनटुनी बेटा, तूने बहुत सही किया जो अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ गई। हाँ माँ, अब से हम लोग आप ही के साथ रहेंगे और यहीं खेती करके अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये तूने बहुत अच्छा सोचा बेटी। तेरे नाना जी के मरने के बाद सारा खेत खाली पड़ा है, तू कल से ही जाकर उसमें खेती करना शुरू कर दे।
मैंने कुछ बैगन के बीज रखे हैं, तो उन्हें लेकर खेत में जाकर बो देना। अगले दिन से टुनटुनी अपनी बेटी के साथ बैंगन की खेती करने लगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।